मोटिवेशन आपको दिन भर मिलता है। आप बच्चे को दिन भर मोटिवेट करते हो, बच्चा पढ़ो, पढ़ के बड़े आदमी बनोगे, डॉक्टर बनोगे, दिन भर बोल रहे हो, आप भी बोल रहे हो, आपके उसके पापा भी बोल रहे हैं, टीचर भी बोल रहे हैं, लेकिन बच्चे के कोई इफेक्ट नहीं आता। उसका कारण क्या है कि बच्चे के अंदर इंस्पिरेशन नहीं आ रहा, उसके अंदर से एक आवाज नहीं आ रही कि मुझे क्यों पढ़ना है। उर्ला में मेरे 27 साल से मेरे को प्रैक्टिस करते हो गया। 27 साल में मैंने यहाँ से ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं। आज एक बच्चा तो है जो इंग्लैंड में जॉब कर रहे हैं। कोई सोच सकता है कि उर्ला के बच्चा इंग्लैंड में जॉब करेगा? उर्ला के ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ बैठ के अपना काम कर रहा है, जो पॉसिबल नहीं दिखता। लेकिन वो बच्चा क्यों बना? क्योंकि उसकी संगति अच्छी, ठीक है ना। तो आपका बच्चा जब नहीं पढ़ता या आपको परेशानी होती तो दो चीज आपको ढूंढना है, वो है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब बच्चे को विचलित करने वाली कौन सी चीज है। और विचलित करने वाली दो चीज है, एक है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, एक है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब विचलित करने वाला। अब एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन कौन कौन से हैं? जैसे टीवी, मोबाइल, पिक्चर हो गया, शोर शराबा, दोस्ती यारी, ये सब एक्सटर्नल है। वो जैसी पढ़ने बैठेगा बच्चा, उसका दोस्त आ जाएगा, चलो घूमने चलते हैं, चलो खेलने चलते हैं। वो बच्चे का मूड है वहाँ पे पढ़ने का, अब उसका दोस्त बोल रहा है खेलने जाना है। बच्चा पढ़ने के लिए बैठा, माँ बोल रही बेटा जाए सामान खरीद के ले आ, वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो गया। बच्चा जैसे पढ़ने बैठा कि घर में कोई गेस्ट आ गया, अब गेस्ट के साथ वो बैठ गया, उसका आधे घंटे का जो मेन जो टॉपिक था मूड था वो खत्म हो गया। ये सब एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है। तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को आपको दूर कैसे करना है? मान लो आपका बच्चा पढ़ रहा है और उसी समय आपके यहाँ कोई अतिथि आ गया, गेस्ट आ गया, तो बच्चे को क्या करवाना है? उसका अभिवादन करवा के बच्चे को अलग से बैठा देना है कि आप बेटा दूसरे रूम में जाकर के पढ़ो। ये एक तरीका है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। शोर शराबा हो रहा है, खिड़की दरवाजे बंद कर दो। शोर शराबा से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। आजकल हर मंदिर में चारों तरफ कुछ न कुछ कार्यक्रम होता रहता है, माइक बजते रहते हैं। बच्चे का एग्जाम का टाइम होता है, गीता भागवत होता है, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं समाज में, उससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है। मैं खुद मेरी क्लिनिक है यहाँ पे, मैं देखता हूँ एग्जाम के टाइम में इतने कार्यक्रम होते हैं, इतने बड़े बड़े माइक पूरे चारों तरफ उर्लम लगा दिए जाते हैं कि कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता। मेरे खुद के बच्चे नहीं पढ़ पाते, उनको दूसरे जगह भेजना पड़ता है कि जाओ पढ़ो बेटा एग्जाम के दिन। ये है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, जो सबसे बड़ा बाधा है आपके बच्चे की पढ़ाई में, है ना। जैसे आपको अगर भूख लगी और खाना खाओगे तो भरपेट खाना खाओगे, अगर वो समय निकल गया उसके बाद अगर खाना खाओगे तो खाना बचेगा नहीं। ठीक वैसे ही आज बच्चे का मूड होता है, जब वो पढ़ने का मूड है, अगर वो पढ़ा तब तो ठीक है, और उसके बाद कितना भी पढ़ ले उसका ध्यान हट जाएगा। वैसे ही इंटरनल डिस्ट्रैक्शन होता है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है? बच्चा गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, माँ बाप उसको गाली गलौज कर रहे हैं, माँ बाप उसकी बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं, बच्चा बहुत ज्यादा सो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है। तो उसको भी माता पिता को ध्यान देना है कि अगर आप अपने बच्चे से बात करते हो तो बच्चा हंस के जवाब देता है कि चिड़चिड़ा के जवाब देता है। अगर वो चिड़चिड़ा के जवाब दे रहा है, हंस के जवाब नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन है, वो विचलित है। छोटा बच्चा इतना स्माइलिंग होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, फूल की तरह मुस्कुराना चाहिए उसको। लेकिन आजकल के बच्चों को देखना आप कितना गुस्सा चिड़चिड़ा हो गया है ना। उसका भी कारण मैं आगे बताऊंगा कि क्यों हो गया है। इस चीज को आपको फाइंड आउट करना है। आज के बाद जाके बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि आपके बच्चे में ऐसा कौन सा अवगुण है जो इसको डुबा रहा है ना। तो उस अवगुण को ढूंढना है, डिस्ट्रैक्शन को ढूंढना है कि बाहर से जैसे किसी बच्चे ने बताया कि एक टेबल कुर्सी पे पढ़ाओ, जैसे टीवी देखने, उस बच्चे को पढ़ने का टाइम, आपका टीवी देखने का टाइम हो गया, टीवी बंद कर दो, है ना। बच्चे को हम मोबाइल और टीवी नहीं छुड़वा सकते, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उसका एक टाइम टेबल बना दिया जाए, है ना। टीवी का भी एक टाइम दे दिया जाए कि बेटा आपको आधा घंटा ही कार्यक्रम देखना है। इन सब चीजों को टाइम टेबल बना के, सिर्फ टाइम टेबल बना के डांटने मारने से बच्चा कुछ नहीं बनने वाला, ठीक है। अब बच्चों को जो फोकस करने वाली चीजें पढ़ाई में, वो चार चीजें हैं जो मैं अभी आपसे बात करूंगा। सबसे पहला उसका हेल्थ यानी शारीरिक उसका स्वास्थ्य, है ना। दूसरा है उसका वातावरण, तीसरी है व्यवस्था घर की, और चौथी है एडिक्शन। जो स्वास्थ्य है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? मेरे पास अभी 3-4 दिन पहले एक बच्चा आया, उसको इतना मारे थे उसके माता पिता कि उसकी आंख से ब्लड आ रहा था। सोचो, माता पिता ने उसको इतना मारा था क्योंकि उस टीचर का फोन आता था कि तुम कुछ लिखते नहीं हो, कुछ पढ़ते नहीं हो, होमवर्क नहीं लिखते। बच्चा क्लास में पीछे बैठता था, है ना। जब मेरे पास आया तो मैं उसको जब हिस्ट्री लिया तो पता लगा बच्चा क्लास, मैंने माता पिता को बाहर निकाल के बच्चे से अकेले में बात किया तो बच्चा बोला कि सर मेरे को दिखता ही नहीं है ब्लैक बोर्ड, पीछे बैठने से मेरे को दिखता ही नहीं है ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। अब वहां पे गलती किसकी है? बच्चे की गलती नहीं है। बच्चे की गलती है कि उसको इस चीज को शेयर करनी चाहिए अपने माता पिता से, और वहां पर टीचर और पेरेंट्स का भी काम था कि इसको पूछना चाहिए कि क्या क्यों नहीं लिखते हो आप। उसको लिखना नहीं आता, ऐसा नहीं, लिखना आता है, लेकिन पीछे से उसको ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता। जब उसका आंख चेक कराए तो उसको प्लस में चश्मा लगा है, जो लेंस वाला चश्मा प्लस में, जबकि क्लास 8 का बच्चा
मोटा मोटा लेंस लगा है उसको, अब उसको दिख रहा है। तो इस चीज को शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब है बच्चा जब स्वस्थ ही नहीं रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा कैसे, ठीक है। अचानक आप देखते हो कि आपका बच्चा बहुत मोटा हो रहा है, क्यों हो रहा है मोटा, डॉक्टर के पास लेके जाओ कि अभी एक लड़की है छोटी सी 6वीं क्लास में है, उसका वजन 50 किलो है। माता पिता लाया मेरे पास कि भाई इससे क्या है, पता लगा इसको थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म है। तो ये सब बीमारी, क्योंकि बच्चों का जो खान पान है वो गड़बड़ है। शारीरिक स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा गड़बड़ है खान पान। आप लोग भी देखे होंगे अपने यहाँ बच्चों को, घर का बना, माँ के बना हाथ का उनको पसंद नहीं आता आजकल। उनको आता है मैगी, पास्ता, मोमोज, ये सब बहुत फेवरेट है ना। कभी कभी मेरे पास बच्चे आते हैं, इसको इंजेक्शन लगाना है करके, जैसे मैं बोलता हूँ कुछ खिला के लाना, पूछता हूँ क्या खिला के लाए, उनका एक ही कहना रहता है इसको पास्ता खिला के लाए, कोई बोलता है मैगी खिला के लाए, है ना। तो ये सारी चीजें जो है स्वास्थ्य को बिगाड़ रही बच्चों के, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, सिर्फ घाटा ही घाटा है उस खाने में। तो आप उसको भी बंद नहीं कर सकते, मोमोज मत खाओ, ये मत खाओ, ऐसा नहीं बोल सकते। क्या करना है हमको, उसके लिए सप्ताह में एक दिन तय कर लो, आपको जो भी खाना है सप्ताह में एक दिन खाया करो, बाकी दिन घर के खाना खाना। तो इस तरह का टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चा जो है वो सही होगा। अब शारीरिक रूप से हेल्दी कैसे होगा, एक्सरसाइज करने बोला, एक्सरसाइज तो बच्चा करेगा नहीं, उसको बाहर घर से खेलने के लिए भेजिए, कुछ ना कुछ खेलने के लिए बोलिए। इंडोर गेम है, आउटडोर जो गेम है वो सब खेलने के लिए बोलिए। उनके दोस्त यार आते हैं, उनको बोलिए बैठ के आप घर में खेलो, दौड़ो भागो, ये सब शारीरिक स्वास्थ्य। एक्सरसाइज बोलती है वो नहीं करेगा, ठीक है ना। ये शारीरिक स्वास्थ्य। बैलेंस डाइट देना है, जैसे मैं बताया कि पास्ता मैगी ये सब ना देके सप्ताह में एक बार कर दो उसको, और दाल चावल सब्जी फल एप्पल ये सब चीजों को उसको शामिल करना है, उसके खाने में शामिल करना है ना। ये सारी चीजों को आपको करना पड़ेगा। और जो तीसरी जो चीज है वो, दूसरी जो चीज है वो मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक मतलब मन, मानसिक जब बात करते हैं तो उसका होता है मन, इसीलिए मन का जो डॉक्टर होता है अलग होता है। जब हमको लगता है कि ये जो आदमी बीमार है और इसका मन खराब है, तो हम लोग कहाँ भेजते हैं उसको, मनोरोग में भेजते हैं, है ना। मनोरोग वाला काउंसलिंग करता है, क्योंकि उसका मन बीमार है, शरीर से बिल्कुल हेल्दी लगेगा वो, लेकिन उसका मन खराब है। अब बच्चे का मन खराब क्यों होता है, कहाँ से होता है, उसका मन खराब होता है मोबाइल में गंदी चीजों को देखने से, है ना। गंदी गंदी वीडियोस देखता है, गंदी गंदी चीजें देखता है, उसका मन खराब होता है। और वो मन जब खराब हो जाता है तो उसका शरीर भी खराब होने लगता है, उसका कंसंट्रेशन खराब होने लगता है। तीसरी जो स्वास्थ्य का जो प्रॉब्लम है वो है सामाजिक स्वास्थ्य। आपका बच्चा देखो घर में रहता है और स्कूल में रहता है, स्कूल में लगभग 5 घंटे रहता है, बाकी समय घर में रहता है कुछ समय, उसके बाद वो खेलने के लिए या तो समाज में जाता है। 3 जगह बच्चे का डेवलपमेंट होता है वातावरण की दृष्टि से, और तीनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों जगह को बच्चा बैलेंस कर लिया तो ये मान के चलना आपका बच्चा बन गया। अगर तीनों जगह बैलेंस नहीं बना, घर में तो बच्चा आपसे छुप छुप के आपसे बच के निकल गया, टीचर से भी बच के निकल गया, लेकिन पता नहीं लग रहा है समाज में जाकर के वो नशा कर रहा है, कुछ एडिक्शन ले रहा है, तो ये सारी चीजें जो है उसको डिस्ट्रैक्ट करने लग जाती है, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है, जो आप घर में पूजा पाठ करते हैं, जो घर में जो हम पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक स्वास्थ्य। अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, और अगर वो सामाजिक रूप से भी स्वस्थ है, अगर वो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो बच्चा अगर कलेक्टर भी बन जाएगा, आईएएस भी बन जाएगा, तो वो जेल जाना तय है उसका। आप देखना बड़े बड़े कलेक्टर मंत्री लोग जेल में बैठे हैं, बन तो गए आईएएस, बन तो गए बहुत बड़े पुलिस अधिकारी, लेकिन जगह कहाँ है उनका, बड़े बड़े आध्यात्मिक नेता गुरु ये सब जेल में सड़ रहे हैं। क्यों, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं है वो। कहीं ना कहीं डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बन के गलत काम कर रहे हैं, कलेक्टर बन के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आईएएस बन के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो बन तो गए वो वहां तक, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो उसको बैलेंस नहीं कर पाए। इसलिए आध्यात्मिक, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्वास्थ्य की 4 पॉइंट्स पे परिभाषित किया है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, 4 चीजों को शामिल किया गया, ठीक है ना। और सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, जैसे जब आप चावल बनाते हैं तो चावल पका है कि नहीं करके देखने के लिए पूरा हाथ डाल देते हैं कि अंदर, क्या करते हैं, थोड़ा सा चावल निकाल के चेक करते हैं कि पका है कि नहीं। ऐसे ही जब हम किसी गांव में जाते हैं, किसी शहर में जाते हैं, तो आप 2-4 व्यक्ति से बात करके आप जान जाओगे कि उस गांव के मेंटेलिटी क्या है। जब शादी लगता है हमारे घरों में, है ना, लड़के लड़की का, तो क्या करते हैं, जाके हम थोड़ा सा पूछताछ करते हैं कि नहीं करते हैं, कि भाई घर के लोग कैसे हैं, करते हैं कि नहीं। यही सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य को परखते हैं कि इन लोग कैसे हैं, वो समाज के लोग बताएंगे। तो इस चीजों को भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, कि समाज में बच्चे का व्यक्तित्व और चरित्र अच्छा रहे। अगर आपका चिंतन अच्छा है, आपका चरित्र अच्छा है, तो आपका व्यवहार अच्छा होगा, ये बिल्कुल निश्चित बात है ना। वातावरण में क्या होता है, बच्चा 3 जगह पे है। मैं बताया कि जैसे घर इंग्लिश मीडियम में डाल देते हैं हम लोग बच्चे को, ज्यादातर माँ बाप क्या सोचते हैं, इंग्लिश मीडियम में डाल दो और बच्चा बहुत बड़ा इंसान बन के निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश मीडियम में बच्चा और परेशान होता है,
क्यों परेशान होता है? दिन भर वहां पे इंग्लिश में सारी बुक्स है जिसको आप भी नहीं पढ़ा पा रहे हो, ना खुद पढ़ पा रहे हो। जब आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हो तो बच्चे को कैसे पढ़ाओगे? मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लेटर लेके आते हैं, सर इसमें क्या इन्फॉर्मेशन, नोटिस क्या है देखो, वो पढ़ नहीं पाते तो मेरे पास आते हैं पढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, जब आप खुद KG1 KG2 और पहली दूसरे के बच्चों को इंग्लिश में टेकल नहीं कर पा रहे हो तो सोचो बड़े होने के बाद कैसे टेकल करोगे। मैं बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम से निकलवा के हिंदी मीडियम में डलवाया, वहाँ पे बच्चे लोग का अच्छा स्टैंडर्ड है, अच्छे पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, क्योंकि हिंदी को आप भी पढ़ के समझा सकते हो। इंग्लिश मीडियम में डालने का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट ही गलत है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत अच्छे रहते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, मीडिया बदल देने से, भाषा बदल जाने से, हाँ ये जरूर गलती होती है समाज की हम लोग की कि हम बच्चों का आकलन इंग्लिश मीडियम से करते हैं कि तेरा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम में पढ़ के भी बच्चा सब कुछ वही कर सकता है जो इंग्लिश मीडियम में बच्चा कर रहा है, ठीक है ना। तो वातावरण में क्या होता है, बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, 5 घंटे इंग्लिश के माहौल में रहा, फिर घर में गया, फिर वहाँ छत्तीसगढ़ी का माहौल हो गया, बाहर निकला फिर हिंदी का माहौल हो गया, ना वो बच्चा ठीक से हिंदी बोल पाता है, ना ठीक से संस्कृत बोल पाता है, ना इंग्लिश, कोई भाषा वो ठीक से नहीं बोल पाता। फिर क्या होता है, जब स्कूल से बाहर निकलता है, कॉलेज जाता है, वहां पे जब और लोगों से मिलता है तो वो उसको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उसको एक झिझक आता है, अरे ये लोग अच्छा, ये लोग इंग्लिश से बात कर रहे हैं, ये लोग अच्छा हिंदी बात कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, तो वो धीरे धीरे कटने लगता है, और कटते कटते इतना कट जाता है कि उसको अकेलापन का शिकार हो जाता है। ये ज्यादातर गाँव के बच्चों का होता है ना। इसी सब चीज को देखते हुए मैंने अपने क्लिनिक में दिया के तरफ से एक PDC क्लास शुरू किया था, 4-5 साल चलाया, लेकिन वहां पे भी मैंने देखा वहां जो बच्चे आए, और आज भी वो बच्चे आते हैं तो अलग से पहचान आ जाते हैं कि बच्चा PDC से निकला हुआ है, क्योंकि वहां पे संस्कार की बातें, यही सब चीजों को बच्चों को बताया जाता है, ठीक है ना। तो ये वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तीसरी जो चीज है वो है व्यवस्था। मान लो बच्चा पढ़ रहा है टेबल कुर्सी पे, उसके बगल में पूरी अस्त व्यस्त चीजें है ना, बेड अस्त व्यस्त है, घर में सब जाला लगा हुआ है, पंखा गंदा है, अब आप बोलोगे कि बच्चा पढ़े, नहीं पढ़ पाएगा। सिर्फ उसमें साफ सफाई कर दो, संडे तय कर दो कि जाला निकालना है बेटा आपको, बिस्तर में जैसे सो के उठता है तो क्या करना है, बच्चों को हैवी काम नहीं देना है, उनको बोलो बिस्तर ठीक करना आपका काम है, चादर ठीक करना आपका काम है, ठीक है, उस रूम को सजाना आपका काम है, जैसे ही कचरा दिखता है उसको उठा करके डस्टबिन में डालना आपका काम है। और इसको जब आप बोलोगे तो नहीं होगा, इसको आपको करना पड़ेगा, शुरुआत आपको करना। मेरा एक लड़का और एक लड़की है, मेरे घर में लड़का भी झाड़ू लगवाता हूँ उससे, क्यों, क्योंकि उसको ये नहीं बोलता कि तू झाड़ू लगा, मैं खाना खाऊंगा अपना थाली खुद ले जाके रखता हूँ किचन में जहाँ धुलता है, अपना जहाँ गंदा हुआ मैं झाड़ू खुद लगाता हूँ। मेरा लड़का देखता है कि पापा खुद लगा रहे हैं तो ये तो मेरा ही फर्ज बनता है, सिखाने वाली की बात ही नहीं, क्योंकि बच्चे लोग ना नकल बहुत जल्दी करते हैं, कॉपी बहुत करते हैं। आप देखना आप लोग के अंदर भी आपके माता पिता का गुण ज्यादा होगा, जो वो लोग हैं वैसे हमारे अंदर भी आ जाता है। तो ये चीजें जरूरी कि हमको कुछ बोलना नहीं, बच्चों को क्या करना है, उस काम को करना है, और उसको सकारात्मक रूप से बोलते रहना है कि अपना काम खुद करना चाहिए, अपना बिस्तर खुद उठाना चाहिए, चलो बेटा आज आप उठा दो, आज आप कर लो, ऐसे धीरे धीरे उनकी आदतों को बदलना पड़ेगा। और चौथा जो पॉइंट है वो है एडिक्शन है। एडिक्शन 3 चीजों का है बच्चों को, एक तो टीवी का है, दूसरा मोबाइल का है, और तीसरा आप देखे होंगे नशा है ना, पाउच, शराब। अभी तो यहाँ पे मैं देखा हूँ सुलेशन, अभी 4-5 दिन पहले एक छोटे बच्चे को लाए थे, 12 साल का बच्चा है, उस सुलेशन को सूंघता है, पूरी तरह से मेंटल हो गया है वो, और अपने बच्चे के ऊपर फट्टे से हमला किया है, अपने पापा के ऊपर, सर पड़ गया उसके पापा का। तब मेरे को बताया कि ये सुलेशन सूंघता है और बिल्कुल मनोरोगी जैसा हो गया बच्चा, कुछ नहीं कर पा रहा है, ना माँ बाप कुछ कर पा रहे हैं, खाली पीली रहता है, वो नशा में घूमता रहता है। तो बच्चों को क्या करना है, और एडिक्शन का जो है नशा, ये मैं देखा हूँ लगभग उर्ला का बता रहा हूँ मैं, घर से शुरुआत होता है, या तो उसका दादा नशा कर रहा होगा, या पापा नशा कर रहा होगा, या कोई भाई बंधु नशा कर रहा होगा। ये 3 है जो हम उनको गिफ्ट दे रहे हैं कि बेटा तुम भी नशा करो। जब माता पिता है ना, माता पिता बेटे बच्चे घर के बड़े लोग नशा कर रहे हैं, तो एक छोटा बच्चा तो बचपन से देख रहा है, उसको तो लगेगा ना कि ये तो जरूरी चीज है। हमारे घर में कार्यक्रम होता है कुछ भी, तो हम लोग क्या करते हैं, पूजा का सामान बाद में आता है ना, दारू का केन पहले आ जाता है, दारू कहाँ से आएगा, सिगरेट बीड़ी कहाँ से आएगा, उसको सजाने का कार्यक्रम कौन करेगा, उसका इंचार्ज कौन बनेगा, ये सब हमारे घर का कल्चर है, समाज का कल्चर है। ये सब तो माता पिता के अंदर इतनी ताकत है कि इसको हम दूर कर सकते हैं, और इसको आपको अपने घर से तय करना पड़ेगा। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि यहाँ जितने पेरेंट्स बैठे हैं, लगभग मैं सबको जानता हूँ, बाई फेस भी और बाई नेम भी, है ना, आप सबके बच्चों का ट्रीटमेंट भी किया हूँ, तो मेरे को पूर्ण विश्वास है और हाथ जोड़ रहा हूँ कि अपने घर से कम नशे को दूर करिए। और मेरे सामने रोज एक नशे का केस आता है कि फलाना मर गया, ये मर गया, वो मर गया,
सिर्फ लीवर खराब हो गया, किसी को अटैक आ गया बहुत कम उम्र में, आप लोग भी सुनते होंगे आए दिन घर के चारों तरफ कोई ना कोई मर रहा है, कारण उसका सिर्फ नशा है। और नशा को अगर आप दूर कर लिए तो बच्चे का जिंदगी आधा बच जाता है ना। तो आपको यही ध्यान देना है और अपने बच्चे को उत्तराधिकारी बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले श्रमशीलता का शिक्षा देना पड़ेगा। मेहनत करो, छोटे छोटे काम कराओ बच्चों को, श्रमशीलता की शिक्षा। ये सारी चीजों के दोगे, बच्चा को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बच्चा इतना काबिल है, इंटेलिजेंट है कि अपने आप सब कुछ करने लगेगा। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने व्यवहार से उसको ज्ञान देने की जरूरत है। बस इतना ही कहूंगा, समय की कमी है। इसी के साथ अपने वाणी